आपतानी से अभी फर्स्ट टाइम जो आप अभी ये जो मिस अरुणाचल का जो टाइटल लेके आए और आपको यहाँ इतना ग्रैंड रिसेप्शन दिया है तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम एकदम इट टुक मी बाय सरप्राइज। आई डिडंट इवन नो कि ऐसा इवेंट होने वाला है। फिर जब यहाँ आया आई थॉट इट विल जस्ट बी अ बंच ऑफ फ्यू पीपल, बट इतना ग्रैंड से हुआ है। आई फील वेरी ओवरवेल्म्ड एंड वेरी ग्रेटफुल। जैसे कि आपने आपका स्पीच में बोला था कि आपके पेरेंट्स को मनाने में 1 साल लग गया है, तो उसके दौरान आपने खुद को कैसे प्रिपेयर किया ये मिस अरुणाचल के लिए? वेल हम बहुत अंदर से पैशनेट था इसके बारे में। सो इफ देयर वाज लाइक अ सीसीटीवी कैमरा मेरे रूम में, देन इट वुड बी वेरी फनी बिकॉज ऑलमोस्ट I would easily 4 nights a week at least minimum. I would be looking at myself in the mirror and I'll be practicing pageant का ऐसा। और ऐसा नहीं कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हमको इतना पसंद था ये। एंड आई डेंट फील लाइक इट्स अ ड्यूटी कि हमको ऐसे ऐसे प्रिपेयर करना है। हमको खुद से मन हो जाता था कि लेट्स मी जस्ट ट्राई मॉक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड का ऐसे ऐसे करके। तो ऐसा करके मेरा प्रिपरेशन हुआ। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मेरा इतना पहले से हमको ये मन था, बिकॉज उसके वजह से जब फिनाले आते हुआ तब तक हमको इतना स्ट्रांगली मतलब फोकस करना नहीं पड़ा, स्पेशली क्वेश्चन आंसर के लिए, बिकॉज आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर लाइक मैनी मैनी मंथ्स एज वेल, थोड़ा थोड़ा कर करके। तो आई फेल लाइक दैट रियली कॉन्ट्रीब्यूटेड इन माई प्रिपरेशन ओवरऑल। जैसे कि एज योर सिस्टर से कि आपतानी को ऐसा देखते हैं कि पढ़ाई के लिए सिर्फ ऐसा करता है लाइक तो आपने जैसे कि अभी आपतानी में बहुत ऐसा है कि पेरेंट्स को ऐसा सपोर्ट नहीं करते अपने बच्चे को, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे आपके पेरेंट्स को? आई थिंक फर्स्टली पेरेंट्स ऑफकोर्स अपना बच्चा का अच्छा ही चाहेगा। वो लोग कभी ऐसा नहीं होते कि तुमको इसमें सक्सेस मिल जाएगा पर भी ये फील्ड में मत जाओ। आई डोंट थिंक इट्स लाइक दैट। इट्स बिकॉज उन लोग को अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है कि इस फील्ड में भी प्रोग्रेस हो सकता है एंड यू कैन हैव अ वेरी गुड लाइफ विद दैट। सो आई थिंक फर्स्टली अस एज चिल्ड्रन हम लोग को पहले एजुकेट करना चाहिए पेरेंट्स को। उन लोग हम लोग से एज में बड़ा है, बट दैट डजंट मीन दैट दे विल नो एवरीथिंग अबाउट लाइफ, राइट? सो हम लोग का भी ड्यूटी बनते है कि हम लोग थोड़ा उन लोग को बताओ, अवेयर कराओ। एंड देन एट द सेम टाइम पेरेंट्स का भी थोड़ा हक बनते कि वो लोग ट्रस्ट करो अपने बच्चे पे एंड लेट देम फॉलो एंड गो टूवर्ड्स देयर पैशन। तो आपको इसमें इंस्पायर कहाँ से मिला है और मतलब आपका जर्नी कैसा रहा इसमें? मेरा इंस्पिरेशन, if I have to specifically take names, it would easily be Miss Katrina Gray, who was a Miss Universe from Philippines 2018, and also our former Miss Arunachal, Miss Tengam Celine Goyu. तो उन दोनों का बहुत strong influence था। I respect every single queen, but ऐसा होता है ना कि certain figures होते हैं जिसको देख के बहुत inspiration मिलता है, बहुत मन होता है कि हमको भी ऐसा करना है करके। So these two were definitely them. और ये मिस अरुणाचल के दौरान आपके साथ कुछ छोटा सा मोमेंट हुआ था हाँ like, हाँ तो हाँ। उसके एंड ऑफ द मोमेंट में आपको क्या फीलिंग्स आया था लाइक? Actually, I was just talking about this to our choreographer sir also after the victory and all. We came back to our hotel and I was having my dinner. So after dinner, हम choreographer sir के साथ बात कर रहा था, तो वो बोल रहा था कि your fall, you handled it really well and all that. And when I was telling कि the emotions that I was going through, he was instead like, I think universe has different ways of working, because actually after that fall, I completely gained a lot of confidence because उस समय ऐसा नहीं कि जीतेगा. At first I was very nervous in traditional round. I don't know if you could tell it from the camera, but my mom could easily tell you were very nervous in traditional round. My lips were twitching so much, my legs were shaking. I could not keep a straight posture because I was so nervous. That was the first round. And right after I fell, I was like, हो गया, अभी तो नहीं जीत पाएगा, ख़त्म ऐसे ही एटलीस्ट नहीं गिर के क्वेश्चन आंसर राउंड तक भी हम नहीं पहुंचेगा सोच के हम घर चला जाएगा। दैट वाज माय प्लान। तो जब गिर गया उसके बाद मेरा पूरा नर्वसनेस गायब हो गया एंड आई वाज लाइक ओके लेट मी जस्ट शो अप अ लिटिल बिट एंड देन आई विल गो बैक होम। बट उसके बाद तो ठीक होते ही गया एंड व्हेन जब टॉप 5 आया, दैट्स व्हेन इट हिट मी कि एक्चुअली नो, लाइक इवन इफ देयर इज स्टिल अ चांस, बिकॉज टॉप 10 तक आई वाज लाइक हम ऐसे ही दे रहे हैं, आई एम नेवर गोना गेट सिलेक्टेड टॉप 5 के लिए। बट जब सेलेक्ट हो गया देन आई वाज लाइक ओके आई स्टिल हैव टाइम, इट्स स्टिल इन माय हैंड्स एंड आई कैन डू समथिंग। तो हाँ, तो उसके बाद आई गियर्ड अप एंड आई डिडंट पैनिक like I usually. I was very surprised. I'm a very panicky person. कुछ हो गया बोलने से सबसे पहले हम थोड़ा react होते हैं, उसके बाद I work with things. But then backstage में not even 5 seconds I reacted. I was just like and then let it go, let it be, जो होगा होगा, अभी तो जितना नहीं है ऐसे करके किया। But events turned out really nice for me and I won. Yeah, so 뭐 수롱기한 fish talking lang ano kami sa pamo chimpanzee pangon ay pa prepare muma हाँ wala pa
how you will manage? Well, firstly, हम लोग का ऑफिशियल मीटिंग अभी तक नहीं हुआ है. It's just been 2 days. तो I think 1 week, 2 week ऐसे में हम लोग का मीटिंग होगा. उस समय में हम लोग का पूरा एजेंडा बताया जाएगा. तो अभी के लिए I cannot be talking about schemes and stuffs, no. But I definitely would take every single opportunity जो हमको मिलेगा where I can contribute towards the society, even if it's just using my platform. Because us as beauty pageants, we are not politicians. हम लोग के पास ऐसा पावर नहीं होता कि हम लोग देश का गरीबी मिटा दो या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस को एकदम मिटा दो. ये पॉसिबल नहीं होता है. But what we have is a platform where we have an audience, where we can influence people, inspire people. So on that note, I would really grab every opportunity that I could find to live up to this legacy. कि जैसे कि आपके सिस्टर जो है अभी आपतानी में फर्स्ट वो गर्ल है जो मिस अरुणाचल के टाइटल लेके आए और यहाँ इतना ग्रैंड रिसेप्शन यहाँ दिया है, तो कैसा लग रहा है आपको? We're very happy. I mean, we didn't expect all this, so much of grandeur, but we're very happy and इतना support मिलने के लिए, so all we can say is thank you. तो जैसे कि लुनिया ने बताया था कि उनको पेरेंट्स को मनाने में बहुत तकलीफ़ था, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? लाइक पेरेंट्स ने भी लास्टली हाँ कह दिया उनको पार्टिसिपेट करने के लिए. As parents, किसी का पेरेंट्स तो बुरा तो नहीं चाहेगा, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ आउट ऑफ द लाइन स्पेशली फॉर आवर कम्युनिटी. सो इसलिए शुरू में थोड़ा नोक झोंक तो हुए, बट हम तो हमेशा उसका सपोर्ट में था. आई यूज टू टेल माई पेरेंट्स कि यू नो दिस इज़ समथिंग दैट शी इज़ गुड एट, एंड एट द एंड ऑफ द डे बच्चा का जिसमें खुशी पेरेंट्स तो मान ही जाते हैं, एंड दे वर मोर देन and supportive than anyone else. तो जैसे कि लुनिया का तो फर्स्ट स्टेप था लाइक मिस अरुणाचल जीत गया, और लाइक फ्यूचर के लिए भी शायद वो कुछ डिसीजन लेंगे, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे लुनिया? Decision wise, I feel she's quite confident enough, or decision भी आप देख ही सकते हैं, you know she's won, so I'm quite sure that वो अपने लिए करेक्ट डिसीजन लेगा. इवन इफ नॉट, लाइफ में ऊपर नीचे तो होता है, समटाइम्स you'll fall, sometimes you'll rise, बट हम तो हमेशा सपोर्ट के लिए है, सो दैट्स ऑल. जैसे कि आपने स्पीच में बोला था कि रिलेटिव्स जो होता है जब सक्सेस होता है तभी सपोर्ट बहुत आता है, और लाइक सपोर्ट तब भी करना चाहिए जब वो डाउनफॉल वो करता है. तो आप क्या कहना चाहेंगे लाइक दुनिया के फ्यूचर डिसीजन के लिए भी आप अपने रिलेटिव्स लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सेम एज इन अभी तो मिस अरुणाचल का पैजेंट जीता है, सो फर्दर मोर वो आगे जाएगा, लेट्स से मिस नॉर्थ और से मिस इंडिया, तो वो ये सब में अब इसमें तो अभी अपना ट्राइब अपना ऐसा नहीं, नाउ शी रिप्रेजेंट द एंटायर अरुणाचल, तो इसमें पूरा अरुणाचल का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है. एंड एज आई से इन एनी फील्ड, स्पोर्ट्स हो या जो भी हो, यू नो एवरीवन इज़ देयर टू सपोर्ट अपना स्टेट, ये सब. बट अगर नहीं जीतता है कुछ, ये होने से सब लोग निराश हो जाते हैं और उसका अगेंस्ट क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं, हम लोग का स्टेट का नाम खराब किया, ये सब वो सब. सो आई जस्ट होप दैट यू नो पीपल कीप इन माइंड कि वो शी इज़ डूइंग हर बेस्ट, और हमेशा सपोर्ट रहे, जीतो या हारो, शी इज़ ऑलवेज गोना बी आवर क्वीन.